इस्लामी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों पर एक जमाना आएगा कि इंसान कोई परवाह नहीं करेगा कि जो उसने हासिल किया है वो हराम से है या हलाल से है। हदीस मुबारका सही बुखारी। तफसील से हम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्रपति शिवाजी महाराज एक सेकुलर हुक्मरान थे। वो एक अच्छे हिंदू और बेहतरीन इंसान थे। इनकी फौज के 30% सिपाही मुसलमान थे। सदर जिला टीआरएस जीवन रेड्डी एमएलए का बयान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और एमपी अरविंद के पास तरक्की के नाम पर बात करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अब तक उन्होंने कोई काम किया ही नहीं। खालिस्तान और पाकिस्तान के सहारे ये लोग चलते हैं। जीवन रेड्डी एमएलए का बयान। भीमगंज चेयरपर्सन की हैसियत से प्रेमलता सुरेंद्र का इंतखाब। साबिका चेयरपर्सन ने खराबी सेहत की बिना पर इस्तीफा दिया था। एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा की निगरानी में इलेक्शन हुआ, उन्होंने सर्टिफिकेट हवाले किया। अशोकनगर में जमात इस्लामी हबीबनगर की जानिब से मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद। 400 से ज्यादा अफराद ने इस कैंप से इस्तीफादा किया। इंचार्ज कॉर्पोरेटर मनीष गुप्ता ने जमात की सताइश की। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला मुल्क के वाहिद सेकुलर व अवाम दोस्त कायद। हर तबके की फलाह व बहबूद के लिए उन्होंने बेशुमार स्कीमात को रोब अमल लाया। सदर जिला टीआरएस जीवन रेड्डी एमएलए का बयान। उन्होंने मस्जिद कुबा अहले हदीस सिरात नगर आरमूर की हिसार बंदी के लिए संगे बुनियाद रखा। आरमूर के डायनेमिक एमएलए व सदर जिला टीआरएस व पीयूसी चेयरमैन ए जीवन रेड्डी ने आज आरमूर में मसरूफ तरीन दिन गुजारा और बेशुमार तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। आरमूर मुस्तकर के जिरात नगर इलाके में वाक़े मस्जिद कुबा अहले हदीस की मक़दस अराजी की हिसारबंदी के लिए उन्होंने आज संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर इनके हमरा अहले हदीस के रहनुमा कायदीन व उलमा के अलावा टीआरएस कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर उन्होंने अपने बयान में कहा कि इनको आरमूर के तमाम तबकात का एतमाद और मोहब्बत हासिल है और वो समाज के तमाम तबकात के लिए काम करते हुए मसरत महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर के चंद्रशेखर राव एक सेकुलर व अवाम दोस्त कायद है। उन्होंने हर तबके की फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार स्कीमात को रोब अमल लाया है, जिसमें मुस्लिम तबके के आइमा व मोज़नीन को एजाज़िये की फराहमी भी शामिल है। इसके अलावा दीगर कई स्कीमात के जरिए दीगर तबकात के साथ साथ मुस्लिम तबके को भी मुस्तफीद करवाया गया है। एमएलए जीवन रेड्डी ने कहा कि तरक्याती कामों का सिलसिला जारी रहेगा और मुमकिन हर तबके के मुतालिबात की यकसुई की जाएगी। एमएलए जीवन रेड्डी ने मजीद कहा कि बीजेपी कायदीन के पास ना कोई एजेंडा है और ना ही कोई तरक्याती कामों का अच्छा रिकॉर्ड। अलबत्ता जब भी इलेक्शन आते हैं इनको खालिस्तान या पाकिस्तान याद आता है। हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जाती है तो मगरबी बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों का मसला उठाया जाता है, मगर मुल्क की तरक्की व सलामती के लिए इनके पास क्या मंसूबा है और क्या प्रोग्राम है, इस पर कोई बात नहीं होती। एमपी अरविंद से हल्दी बोर्ड के बारे में सवाल किया जाए तो वो हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं और अवाम में तफरुका पैदा करने वाली बातें करते हैं। अवाम जल्द ही एमपी साहब का मुनासिब मुहासिबा करेगी। इस मौके पर इनके हमरा सदर जिला जमातुल उलमा मोहम्मद अब्दुल वाजिद, नुमाइंदा काउंसलर अब्दुल रहमान, सदर मरकजी कमेटी मोहम्मद मोइनुद्दीन, टीआरएस सीनियर कायद उस्मान अली हजरमी, वाइस चेयरमैन आरमूर बल्दिया शेख मन्नू, नुमाइंदा काउंसलर जहीर अली, मोहम्मद इम्तियाज के अलावा पंडित प्रेम और दीगर मौजूद थे। डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। कल शिवाजी जो है सेक्युलर है बहुत, उसका जन्मदिन है। वो जन्मदिन में आके भी मनचिप्पा में कुछ बोल रहा, यहाँ की सेक्युलर है। आरमूर बोले तो, तेलंगाना बोले तो, हमारा सीएम सब तो बहुत सेक्युलर का है। यहाँ पे सब मिलजुल के रहने वाला है। यहाँ पे इमाम मौज़म को हम वो कर रहे, और यहाँ पे क्रिसमस में क्रिश्चियंस लोगों को कपड़ा दे रहे, उसको साथ में चल रहे। यहाँ पे सीधुला गुट्टा का भी डेवलपमेंट कर रहे। ये 28 जमेते लोगों को भी जमीन दे दिया, बहुत कॉस्टली का जमीन दे दिया, तकरीबन 50-60,000 का जमीन दे दिया। इधर ये जिला में आके दरिंदर एमपी कल बोल रहा, ये इलेक्शन का टाइम पे मोदी जी बोलता, वो ना बोलता पाकिस्तान ले नहीं तो खलिस्तान। हैदराबाद में इलेक्शन गई तो सर्जिकल स्ट्राइक,
पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुए तो रोहिंग्या ये बोलते रहे। इसका डेवलपमेंट ये है। मच्छीबा में जो बात कर रहे हैं दरिंदर एमपी, ये धर्मपुरी अरविंद नहीं है, दरिंदर अरविंद है। फेक एंड फ्रॉड एंड फॉल्स एमपी है। जो लिखे सो बॉन्ड पेपर है गलत है, जो बोले सो फेक सर्टिफिकेट है, उसको पढ़े सो गलत है, और इन्हें बोले सो फॉल्स है। और की आन बान शान और तेलंगाना की जान इसलिए कि तेलंगाना में आज जो हलचल हो रही है सिर्फ एक ही नाम से हो रही है, वो है जीवन रेड्डी साहब, जिसके नाम से ही तेलंगाना में हलचल है। और ऐसे एक्टिव और काम करने वाले एमएलए हमारा मिलना हमारी खुशकिस्मती है। और सबसे ज़्यादा हम मुसलमान कम्युनिटी के लिए हर कम्युनिटी को लोग कर रहे हैं, लेकिन आज तक 60 साल में जो कम्युनिटी को जो आदमी हम पे एहसान करा हम उसका शुक्र अदा करते हैं। ये शुक्र अदा करने का तरीका है साहब हमारा, और आपका हम शुक्र अदा करते हैं इंशाअल्लाह। और जो आने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज एक सेकुलर हुक्मरान थे। इनके 30% सिपाही मुसलमान थे। इनको कट्टर हिंदूवादी कहना गलत बात है। वो अच्छे हिंदू और सेकुलर इंसान थे। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी के तासुरात। उन्होंने दरपल्ली में हुए तनाजे का बीजेपी एमपी को जिम्मेदार करार दिया। दरपल्ली में छत्रपति शिवाजी महाराज के नए तनसीब शुदा मुजस्समे की नकाब कुशाई को लेकर एक जबरदस्त तनाजा पैदा हो गया था। इस तनाजे ने शिद्दत पकड़ी और तसादुम की राय हमवार हुई। बीजेपी और टीआरएस के किसान कायदीन ने एक दूसरे पर पथराव किया, जिसमें दरपल्ली एसआई वंशी कृष्णा गौड़ और सरपंच बलराज के अलावा दिगर जख्मी हुए। इस तनाजे पर बात करते हुए सदर जिला टीआरएस जीवन रेड्डी एमएलए ने आरमूर में कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुत्व के अलंबरदार नहीं थे, बल्कि वो एक सेकुलर और इंसानियत का एहतराम करने वाले अजीम राजा थे। इनकी रियाया में तमाम तबकात के मानने वाले सब खुश व मुतमईन जिंदगी गुजार रहे थे। हत्ता कि इनका सिपा सालार और 30% के लगभग फौज मुस्लिम सिपाहियों पर मुश्तमिल थी। इन पर मुस्लिम दुश्मन होने का इल्जाम बेबुनियाद व लघु है। एमएलए जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना रियासत की हुकूमत सेकुलर अक़दार पर चलने वाली हुकूमत है। जिस तरह शिवाजी महाराज एक अजीम व सेकुलर हुक्मरान थे, इसी तरह तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर भी इनकी तरह ही एक सेकुलर वज़ीर आला है, और वो नहीं चाहते कि रियासत तेलंगाना में मजहबी तफर्रुक़ा पैदा किया जाए और मजहब व तबक़ात के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की जाए। ऐसी हरकतों के मुर्तकिब अफराद पर शिकंजा कसा जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी और एमपी टी अरविंद अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अवाम को मजहब के नाम पर गुमराह करते हैं, जबकि वो तरक्याती कामों में यकसर नाकाम हो चुके हैं। जबकि हम काम करते हैं और रियासत की अवाम हम पर और हमारे सेकुलर वज़ीर आला केसीआर पर भरोसा करती है और इनसे खुश व मुतमईन है। कल शिवाजी जो है सेक्युलर है बहुत, उसका जन्मदिन है। वो जन्मदिन में आके भी मंचिप्पा में कुछ बोल रहा, यहाँ की सेक्युलर है। आरमूर बोले तो तेलंगाना बोले तो हमारा सीएम सब तो बहुत सेक्युलर का है। यहाँ पे सब शिवाजी का सोल्डियर्स में 1/3 सोल्डियर्स मुसलमान लोग हैं। ये सेक्युलर है। इंडिया में पूरा बड़े सेक्युलर बोले तो शिवाजी है, बाद में हमारा केसीआर साहब। अरे ये छोड़ के हम देख के आरमूर कभी जिंदगी हिस्ट्री में नहीं दिया मुसलमान को। हम वाइस चेयरमैन बनाया, 7 लोगों को मुसलमान काउंसलर बनाया, 28 लोगों को जमाती लोगों को जमीन दिया, म्युनिसिपल यहाँ पे फंक्शन भी बनाया। हमारा सीएम साहब रमजान के लिए ऑफिशियल अनाउंस कर दिया। पूरा हिंदुस्तान में 28 स्टेट में बीजेपी 18 स्टेट में रूलिंग है, कहीं भी नहीं करे हम कर रहे। रमजान को ऑफिशियल कर दिया। रमजान में हमारा गरीब भाई लोग है तो कोई है तो वहाँ पे उसके लिए कपड़ा भी दे रहे। जमात इस्लामी हबीबनगर की जानिब से अशोकनगर में मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद। मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स ने इसमें मरीजों की तशखीस की और मुफ्त अद्वियात की तकसीम अमल में लाई। 400 से ज्यादा अफराद ने इस हेल्थ कैंप से इस्तेफादा हासिल किया। मलिक गुप्ता ने जमात इस्लामी की खिदमत की जबरदस्त सताइश की। बोधन रोड नटराज टाकिस के रूबरू वाक़े अशोकनगर में आज जमात इस्लामी हिंद निजामाबाद की जानिब से मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस हेल्थ कैंप से करीब 400 से ज्यादा अफराद ने इस्तेफादा हासिल किया।
शहर के कई अहम व मारूफ डॉक्टरों ने यहाँ मरीजों की मुफ्त तशखीस की और इनमें अद्वियात की तकसीम अमल में लाई। इस इलाके के इंचार्ज कॉर्पोरेटर मलेश ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और जमात इस्लामी हबीबनगर की खिदमात की सताइश की। मिर्ची कंपाउंड में वाक़ सरकारी स्कूल में इस हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इलाके में गरीब आबादी बड़ी तादाद में बसती है। यही वजह है कि जमात इस्लामी हबीबनगर ने इस इलाके में हेल्थ कैंप को ज़रूरी समझा, जिसकी मलेश इंचार्ज कॉर्पोरेटर ने ज़बरदस्त सताइश करते हुए कहा कि इस तरह के कैंपों के जरिए अवामी खिदमत से मोहब्बत व भाईचारे में इजाफा होता है। इस हेल्थ कैंप से बिला लिहाज मज़हब मिल्लत बेशुमार अफराद ने इस्तेफादा हासिल किया। इस हेल्थ कैंप के इनेकाद में अजान बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल कलाम, मोहम्मद गौस, नसीर रमजान के अलावा फ्लावर हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर सैयद मजहर और दिगर ने अहम रोल अंजाम दिया। जो 34 డివిజన్లో మిర్చి కాంపౌండ్లో జమాతీ ఇస్లామీ హింద్ అనే సంస్థ పేదవాళ్ళ కోసం 7 డాక్టర్లు అలాగే ఉచిత మందులు పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది। ఇందులో జనరల్ ఫిజిషియన్స్, గైనకాలజిస్ట్ అలాగే ఈఎన్టీ మొదలగు 7 డాక్టర్లు వచ్చి ఉచితంగా సేవ చేస్తున్నారు। ఇట్టి సేవకు మేము మా బాధ్యతగా వాలంటీర్ సర్వీస్ ఇస్తున్నాం। అలాగే ఇట్టి సేవా కార్యక్రమాన్ని మా వీధిని ఎంచుకున్నందుకు జమాతే ఇస్లామీ హింద్ సంస్థకు అలాగే ఇక్కడికి వచ్చిన డాక్టర్లకు మేము మా కాలనీ తరఫు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం। डिवीजन 46 में कई दिन कबल पीने के पानी की पाइपलाइन नस्ब की गई थी, लेकिन अब तक इसके कनेक्शन मिलाए नहीं गए, जिसकी वजह से ये पाइपलाइन बेमकसद बन चुकी है और लोगों को पानी के लिए टैंकरों पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। अहलियाने मोहल्ला ने फिल्फोर एक्सवी का मुतालबा किया। पुलांग डिवीजन 46 में महकमे बल्दिया की जानिब से नई पाइपलाइन की तंसीब अमल में लाई गई। लाखों रुपये खर्च करके डाली गई ये पाइपलाइन अब बेमकसद व गैर कारकर्द हो चुकी है, क्योंकि इसको मेन लाइन से मरबूत नहीं किया गया, जिसकी वजह से पाइपलाइन की तंसीब के बावजूद कई इलाके अब भी पीने के पानी से महरूम है और इनको पीने के पानी के हसूल के लिए अब भी टैंकरों पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। फुलांग के लोगों ने आज मारूफ समाजी कारकुन नदीम अहमद की क़यादत में कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा से मुलाकात करते हुए इनको एक तहरीरी शिकायत पेश की और सवाल किया कि आखिर क्यों इस इलाकों को पीने के पानी की सहूलत से महरूम रखा जा रहा है। नदीम अहमद ने बताया कि एई और लाइनमैन से बार बार की गई नुमाइंदगियां बेसुध साबित हुई। बार बार इसरार के बावजूद ये ओहदेदार पाइपलाइन के कनेक्शन मिलाने और पानी सरबराह करने पर आमदा नजर नहीं आते। नदीम अहमद व दिगर अहलियाने मोहल्ला फुलांग ने फिलफोर इस मसले की एक सुई का मुतालबा किया। 46 के अंदर हम कमिश्नर मैडम को 14 तारीख को एक दरखास्त दी है कि नई पाइपलाइनिंग डालने के बाद अभी तक कनेक्शन नहीं दिया गया और कनेक्शन देने के वास्ते भी आगे टाकी में जाके बोले तो अब आते जब आते बोले कनेक्शन देने वालों को भगा दे रहे, यहाँ से वाला बंद कर दे रहे, पानी नहीं आ रहा। अब ये पब्लिक का प्रॉब्लम कब सॉल्व होता, कब करते। और यहाँ के जो लाइनमैन है और यहाँ के जो एई साहब है आ रहे हमारे देख रहे, काम नहीं हो रहा। आखिर ये प्रॉब्लम क्या है हमको समझने नहीं आ रहा। लोग तकलीफ में है और लेडीज घर के बाहर निकल के पानी भर रहे या गाँव में जी रहे कि हम लोग यहाँ पे। हाँ, ये खदीम महिला है महल फुलांग, यहाँ पे लेडीज पानी भर रहे बोल तो अब कब तक पानी भरना है यहाँ पे लोग। तो लिहाजा हमारी अदबन गुजारिश है कमिश्नर मैडम से कि हमें दरखास्त दिए 14 तारीख को कि मैडम को विजिट करो बोल के, और जो भी है जल्द से जल्द यहाँ पे काम मुकम्मल होना। निजामाबाद महल्ले फुलांग जो पुराना एरिया है, हमारी कमिश्नर साहब से गुजारिश है महल्ले में आके सर्वे करे। जो है नई लाइन में जो है पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, नए कनेक्शन देने के बाद भी जो है पानी नहीं आ रहा। आने वाला धूपकाला है और रमज़ान आने वाला है, अब ये पूरा पानी जो है बिल्कुल बंद है। टैंकरों से कब तक भरेंगे बस्ती के लोग पूरा पानी। हमारी गुजारिश ये है 6 महीने से जो है बस्ती के लोग मुश्किल में पड़े हुए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है गली के लोगों का। कौन है यहाँ पर? आप लोग रहने के बाद घर का टैक्स बनने के बाद, नल का टैक्स बनने के बाद पानी नहीं आ रहा। వార్డ్ నంబర్ 46 మైలా పులాంగ్ ఏమనగా మాకు వాటర్ ప్రాబ్లం లేదంటే 9 నెలల నుంచి వస్తుంది। లైన్ కొత్తగా వేసినా కానీ వాటర్ రావడం లేదు। మనం మేము కంప్లీట్ చేసిన ఎన్నిసార్లు పోయినా వాటర్ ట్యాంకు వాటర్ అయితే అసలు సౌకర్యమే లేదు। ఎప్పుడు చూసినా వాళ్ళు చాలు ఉందంటారు, వాళ్ళు బంద్ ఉంటుంది। లైన్ మీద వచ్చి చూస్తున్నాడు, ఓకే ఉంది అంటాడు, వాటర్ అయితే అసలు మాకు రావడం లేదు। మరియు
ఈ రోజు సుగా పోయి మళ్ళీ చెప్పినాము. చెప్పిన తర్వాత బోర్ పైప్స్ ఏం కలపలేదు, వాటర్ సౌకర్యం లేదు, వాటర్ ట్యాంకర్ తో ఎన్నిసార్లు నింపాలి. नाज़रीन यहाँ लेके एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इनपेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वस्त्री तिब्बी आला से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। बाएतमाद भरोसेमंद नाम मोहम्मद ज्वेलर्स, खुसूसी पेशकश फी तोला सोने पर 1000 रुपये का भारी डिस्काउंट, जहां आपको जदीद फैशन के तकाज़ों से हमआहंग सोने और चांदी के जेवरात दस्तयाब रहेंगे। ऑर्डर पर बेहतरीन कारीगरों की निगरानी में नफासत से तैयार किए गए जेवरात आपकी खूबसूरती को दोबाला कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ग्राहकों को 22 कैरेट के म्यारी सोने से बने जेवरात इनकी पसंद के जेवरात की शक्ल में फराहम करना हमारा मकसद है। गुज़िश्ता कई सालों से मोहम्मद ज्वेलर्स अपने ग्राहकों की खिदमत का बेदाग रिकॉर्ड रखता है, तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाए और हमें खिदमत का मौका फराहम करे। हमारी एक खुसूसी पेशकश, सोने के जेवरात या सोने की खरीदी पर फी तोला 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। मार्केट में चलने वाले जेवरात, चंदन हार, रानी हार, चौकर नेकलेस या फिर कोई भी जदीद तर्ज के जेवरात की खरीदी और तैयारी के लिए जरूर तशरीफ लाए मोहम्मद ज्वेलर्स, नज़ बड़ा पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें मोहम्मद पाशा से सेल फोन नंबर 9848472362। एक अहम व खुसूसी पेशकश, आप हमारे पास 11 महीने तक माहाना 5000 रुपये जमा करें, 12वें महीने के 5000 हम अपनी जानिब से जमा करते हुए 60,000 रुपये का कोई आइटम आपको पेश करेंगे। तो फिर इस्तेफादा कीजिए हमारी इस सुनहरी पेशकश से। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। खैर का काम करने वाले हमेशा समाज में मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम होते हैं, क्योंकि गरीबों की दुआएं रायगा नहीं जाती। लिहाजा गरीबों, बिलखुसूस गरीब तलबा की मदद के लिए हमेशा पेश रहे। बोधन आरडी और राजेश्वर का खिताब। गुरुकुल स्कूल एड़पल्ली को माली इमदाद फराहम करने वाले अमरीकी तारिकीन वतन की उन्होंने जबरदस्त सताइश की और अपनी जानिब से मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया। एड़पल्ली मंडल के गुरुकुल स्कूल बराए तालिबात में अपने खिताब में आरडीओ बोधन राजेश्वर ने कहा कि ऐसे लोग जो गरीबों की मदद करते हैं वो समाज में काबिल एहतराम और मुअज़्ज़ज़ बन जाते हैं, क्योंकि इन गरीबों के दिलों से निकलने वाली दुआएं रायगा नहीं जाती। लिहाजा हमें जरूरत है कि हम इस्तेताअत पर लोगों की मदद की कोशिश करें। हफ्ते के दिन एड़पल्ली मंडल के गर्ल्स गुरुकुल स्कूल में आई लव माई विलेज सोसाइटी के जेर एहतमाम मुनक्किदा प्रोग्राम में आरडीओ बोधन राजेश्वर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। एड़पल्ली के मुख्तलिफ मुअज़्ज़ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अमरीका में मुक़ीम हैं। उन्होंने गुरुकुल स्कूल के तलबा को सहूलतों की फराहमी के लिए माली इमदाद भेजी है, ताकि इस गुरुकुल स्कूल में ज़ेर तालीम लड़कियां पूरी ज़हनी यकसुई के साथ तालीम हासिल कर सकें और समाज में नुमाया मुकाम हासिल कर सके। आरडीओ बोधन ने इन मुक़य्यर हजरात की ज़बरदस्त सताइश की और कहा कि सरकारी कॉलेजों और स्कूल्स में सहूलतों की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए समाज के जिम्मेदार व अहल खैर हजरात को आगे आने की ज़रूरत है, ताकि इन स्कूलों और कॉलेजों को मुकम्मल सहूलतों से आरास्ता किया जा सके, ताकि इन स्कूलों और कॉलेजों में ज़ेर तालीम तलबा पूरी ज़हनी यकसुई और दिलचस्पी के साथ तालीम हासिल कर सके। आरडीओ बोधन राजेश्वर ने इस बात का तयक़ुन दिया कि वो जल्द ही इस गुरुकुल स्कूल और कॉलेज को मुख्तलिफ सहूलतों से आरास्ता करने के लिए ज़िला कलेक्टर से दरख्वास्त करेंगे और मुमकिन सहूलतों को यकीनी बनाने के इक़दाम करेंगे। इस प्रोग्राम में आई लव माई विलेज कोऑर्डिनेटर प्रभावती, स्कूल प्रिंसिपल सुहासिनी रेड्डी, लायंस क्लब सदर कृष्णा राव के अलावा सूर्य नारायण, कदम प्रकाश राव और असातिज़ा भी शरीक थे। చాలా బ్రహ్మాండం
పర్ అవర్ 500 లీటర్స్ ఫిల్టర్ చేయగలిగే పెద్ద వాటర్ ప్లాంట్ ఇచ్చాడు. అది అసలు విలేజ్ కూడా సరిపోతుంది అన్నాడు. స్కూల్కే కాదు విలేజ్ వాళ్ళు కూడా తీసుకుపోవచ్చు, ఆ రకమైనటువంటి ఫెసిలిటీ ఇచ్చాడు. తర్వాత నేను రాకాస్పేట హై స్కూల్కి వచ్చాను, అక్కడ ఏదో డిజిటల్ లైబ్రరీ ఇచ్చాడు, అన్ని స్టూడెంట్స్కి ఉపయోగపడేది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీకు ఇన్ షేప్ ఆఫ్ క్యాష్ రూపంలో ఇచ్చారంటే మీరు ఏదైనా స్పెసిఫిక్గా అడిగినా ఇచ్చేవాడేమో. మరి ఇప్పుడు ఆయన ప్రైమరీగా 1,50,000 3 ఇన్స్టాల్మెంట్స్ రిలీజ్ చేస్తానని చెప్పాడు. మీరు ఒకటి స్టాక్ యూనిటీగా మరి మీ పెద్దల సహకారంతో మీకు రెగ్యులర్గా హెల్ప్ చేస్తున్నటువంటి మన లయన్స్ సోదరులు కానీ ఇతర సహకారంతో మీరు ఏదైతే ఉపయోగపడుతుందో దీన్ని చేసుకోండి. మీకు వెరీ ఎసెన్షియల్ నీడ్ ఉన్నటువంటి వాటికి, పిల్లలకు ఉపయోగపడేటువంటి వాటికి మీరు దీన్ని ఎక్స్పెండిచర్ చేసుకోండి. ప్రభావతి గారికి ఈ సందర్భంగా నేను ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఏంటంటే, కొంత మన ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ఇది ఒక గురుకుల పాఠశాల, దీన్ని కొంత స్ట్రెంథెన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సరే ప్రభుత్వ పరంగా జరుగుతున్నాయి, కానీ మనకేంటంటే ఇంకా కొంత ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్తో పోవాలంటే ఇలాంటి దాతలు అనేటువంటి వాళ్ళు ముందుకు వస్తే బాగుంటుంది. आरमूर बल्दिया का बजट इजलास चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन की सदारत में मुनाकिद हुआ। इस इजलास में मुख्तलिफ कामों के लिए फंड्स मख्तस किए गए और इसके दीगर मसाइल पर भी बात की गई। चेयरपर्सन ने तफसीलात से आगाह किया। आरमूर बल्दिया का बजट इजलास बराए साल 2022-23 का इनेकाद अमल में आया, जिसकी सदारत चेयरपर्सन आरमूर बल्दिया पंडित वनिता पवन ने की, जबकि कमिश्नर बल्दिया ए जगदीश्वर ने इजलास की निगरानी की। इस इजलास में गुज़िश्ता साल होने वाली आमदनी और खर्च पर मबनी गोशवारा पेश किया गया। आमदनी और खर्च के मुकम्मल अंदराजात के साथ बल्दी मैनेजर ने रिपोर्ट की। इसके बाद आइंदा साल 2022-23 के लिए 1,777,39,40,000 रुपये का तखमीनी बजट पेश किया गया, जिसमें मुख्तलिफ तरक्याती कामों की गर्ज से 797,39,40,000 रुपये मख्तस किए गए। इसी तरह कैपिटल ग्रांट के तौर पर 960 लाख रुपये मख्तस किए गए। दिगर अखराजात के लिए 20 लाख रुपये मख्तस किए गए। इसके अलावा इस इजलास में दिगर बहुत से उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन ने बताया कि इजलास में हाजिर अराकीन बल्दिया ने दिगर कई मसाइल पर मुतवज्जा किया, जिसमें खंजीरों की बहुतात, कुत्तों और बंदरों से निजात दिलाने के इक़दामात पर भी जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में बल्दिया ज़रूरी कार्रवाई करे और इन जानवरों को पकड़कर दूर दराज इलाके में छोड़ा जाएगा। कमिश्नर बल्दिया और चेयरपर्सन ने इजलास की रोदात से मीडिया को वाकिफ करवाया। బడ్జెట్ సమావేశానికి ఆర్మూర్ మున్సిపాలిటీ కార్యాలయంలో పెట్టడం జరిగింది. కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల అనుసారంగా, అదేవిధంగా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారి సూచనల అనుసారంగా ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ బడ్జెట్ మీటింగ్లో వచ్చేసి 8 కోట్ల చిలుకూరు, అదేవిధంగా అవి ట్యాక్సెస్, నాన్ ట్యాక్సెస్ బిల్డింగ్ పర్మిషన్లకు అంచనా వేయడం జరిగింది. మిగిలిన 9 కోట్ల పైన ఉన్నవి మన సెంట్రల్ బడ్జెట్ కూడా అంచనా వేయడం జరిగింది. ఇక మన కౌన్సిల్ సభ్యుల సహకారంతో మన కొన్ని సమస్యలు కూడా చెప్పడం జరిగింది. పందుల సమస్య, మన కుక్కల సమస్య, కోతుల సమస్యలను ప్రత్యేకంగా దీనిపై దృష్టి పెట్టాలని వారు చెప్పడం జరిగింది. దీనిని గత సంవత్సరంలో కూడా మనం దీని మీద కుక్కలను పట్టించడం జరిగింది, అదేవిధంగా కోతులను కూడా పట్టించడం జరిగింది. కోతులను మీకు తెలిసిన విషయమే, అవి 6 నెలలకు వారికి పిల్లలు పుట్టడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ కోతుల సమస్య బాగా ఆర్మూర్లో చాలా ప్రధాన సమస్యగా మారింది. ఆర్మూర్ మున్సిపాలిటీలో 2022-23 సంవత్సరానికి గాను బడ్జెట్ సమావేశం నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. గౌరవ చైర్పర్సన్ గారి అధ్యక్షతన మరియు వైస్ చైర్మన్ గారు, గౌరవ కౌన్సిలర్ల వాళ్ళ సమక్షంలో ఈ మీటింగ్ పెట్టి మేము పాస్ చేసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా 2022-23 సంవత్సరానికి గాను మా సొంత నిధులు అంటే ట్యాక్సెస్, ల్యాండ్ ట్యాక్సెస్ కలిపి 7,90,39,39,000 రూపాయలు ఉంటాయి. మళ్ళా స్టేట్ మరియు సెంట్రల్ బడ్జెట్కి సంబంధించిన గ్రాంట్స్ 9,60,00,000 రూపాయలు వస్తాయని అంచనా వేయడం జరిగింది. మరి అందులో 20 లక్షల రూపాయలు మా దగ్గర డిపాజిట్స్ ఉన్నాయి. మొత్తం 17,77,39,00,000 ఈరోజు బడ్జెట్ పెట్టుకొని మేము పాస్ చేసుకోవడం జరిగింది. के प्रेमलता सुरेंद्र का
चेयरपर्सन भीमगल बल्दिया की हैसियत से इंतखाब। साबिका चेयरपर्सन राष्ट्रीय लक्ष्मी ने खराबी सेहत की बिना पर इस्तीफा दिया था। एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने इंतखाब की निगरानी की और कामयाब चेयरपर्सन प्रेमलता को चेयरपर्सन का सर्टिफिकेट हवाले किया। हल्के असम्बली बालकोंडा में भीमगल ग्राम पंचायत को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मजलिस बल्दिया का दर्जा दिया गया है और इसके सदर नशीन के ओहदे को खातून के लिए मख्तस किया गया। भीमगल बल्दिया की पहली सदर नशीन महिला राष्ट्रीय लक्ष्मण ने 27 जनवरी 2020 को अपने ओहदे का हल्फ लिया था। गुज़िश्ता 2 वर्ष से वो सदर नशीन के ओहदे पर फायज रही। अपनी खराबी सेहत के बाइस जारिया साल 1 फरवरी को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद भीमगल बल्दिया के नए चेयरमैन का इंतखाब लाजमी हो गया। लिहाजा इंतखाबी एलामिया की इजराई अमल में आई और इंतखाब के लिए रायदही का इनेकाद अमल में आया, जिसमें के प्रेमलता उम्मीदवार की हैसियत से सामने आई और फिर रायदही के बाद इनका इंतखाब अमल में आया। इस तरह वो आइंदा 3 सालों के लिए चेयरपर्सन के ओहदे पर फायज रही। निजामाबाद जिला इलेक्शन ओहदेदार एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा की क़यादत में चेयरपर्सन का तमाम काउंसलर्स की जानिब से मुत्तफ़िक़ा तौर पर के प्रेमलता को सर्टिफिकेट हवाले किया गया। इस मौके पर भीमगल कमिश्नर जी गंगाधर के अलावा तमाम काउंसलर्स ने नौमुंतखब चेयरपर्सन प्रेमलता को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नौमुंतखब चेयरपर्सन ने रियासती वजीर इमारत व शिवार विमला प्रशांत रेड्डी और तमाम का शुक्रिया अदा किया और इस जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देने की बात कही। हर कोई इनका ताउन करने की अपील की। भीमगल మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి చైర్పర్సన్ గారు శ్రీమతి మల్లెల రాజశ్రీ మేడం గారు వారి యొక్క అనారోగ్య కారణాల రీత్యా చైర్పర్సన్ పదవికి రాజీనామా చేయడం వల్ల అట్టి రాజీనామాను జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఆమోదించి స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్కి పంపడం జరిగింది. స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ గారి ఆదేశాల ప్రకారంగా ఈరోజు చైర్పర్సన్ ఎన్నిక గురించి సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ సమావేశానికి జిల్లా కలెక్టర్ గారు గౌరవనీయులైన శ్రీమతి చిత్రా మిశ్రా మేడం గారిని అడిషనల్ కలెక్టర్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్గా నియమించడం జరిగింది. కాబట్టి వారి సమక్షంలో ఈరోజు చైర్పర్సన్ ఎన్నిక నిర్వహించడం జరిగింది. ఇట్టి ఎన్నికలో గౌరవ సభ్యులందరూ ఏకగ్రీవంగా వార్డు నెంబర్ 1 శ్రీమతి కన్నె ప్రేమలత గారిని చైర్పర్సన్గా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. इख्तिताम से खबर हेडलाइन। छत्रपति शिवाजी महाराज एक सेकुलर हुक्मरान थे। वो एक अच्छे हिंदू और बेहतरीन इंसान थे। इनकी फौज के 30% सिपाही मुसलमान थे। सदर जिला TRS जीवन रेड्डी MLA का बयान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और MPD अरविंद के पास तरक्की के नाम पर बात करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अब तक उन्होंने कोई काम किया ही नहीं। खालिस्तान और पाकिस्तान के सहारे ये लोग चलते हैं। जीवन रेड्डी MLA का बयान। भीमगल चेयरपर्सन की हैसियत से प्रेमलता सुरेंद्र का इंतखाब। साबिका चेयरपर्सन ने खराबी सेहत की बिना पर इस्तीफा दिया था। एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा की निगरानी में इलेक्शन हुआ, उन्होंने सर्टिफिकेट हवाले किया। अशोकनगर में जमात इस्लामी हबीबनगर की जानिब से मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद। 400 से ज्यादा अफराद ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। इंचार्ज कॉर्पोरेटर मनीष गुप्ता ने जमात की सताइश की। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।